नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आजकल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं लग्न की, और आज बारी है वृषभ लग्न के बारे में जानने की। वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं उनकी खासियत क्या होती है और किस तरीके की कमजोरी उनको यहाँ पर जीवन में होती है, किस तरीके की परेशानियां जीवन में उनको झेलनी पड़ सकती हैं, और अपने जीवन को खास बनाने के लिए, अपने जो लक है उसको मजबूत करने के लिए वृषभ लग्न के लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं, ये तमाम खास बातें हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। सामान्यतः वृषभ लग्न के लोग माणिक्य नहीं पहन सकते, लेकिन आपको बता दूं कि विशेष स्थितियों में वृष लग्न में माणिक्य धारण किया जा सकता है। विशेष स्थितियों में अगर आप विशेष स्थितियों में माणिक्य धारण करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य, आपका नाम और आपका यश ये बिल्कुल अच्छा होगा। नाम यश प्राप्त करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वृषभ लग्न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और उसी से जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 16 फरवरी का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 16 फरवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 10:53 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की। और सबसे पहले पंडित जी से हम यही जान लेते हैं कि वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं उनकी खास बातें क्या होती हैं, फिर इस लग्न की खास चीजें क्या हैं पंडित जी। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृष लग्न का या वृषभ लग्न का स्वामी जो है, जो मालिक है, वो है शुक्र। वृष लग्न मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। ये पृथ्वी तत्व प्रधान लग्न है। वृषभ लग्न का जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो बेसिक चीज होती है, ये पृथ्वी तत्व प्रधान होती है। इस लग्न के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सामान्यतः शत्रु होते हैं। शुक्र, बुध और शनि वृष लग्न के मित्र माने जाते हैं, और सूर्य इस लग्न वालों के लिए सम होता है, साधारण होता है। यानी अगर आपकी कुंडली वृष लग्न की है तो सामान्य स्थितियों में बुध, शुक्र और शनि, इनकी जो कुंडली में पोजीशन है उसका जीवन पर ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा, ज्यादा अच्छा असर दिखाई देगा। और अगर हम मंगल की बात करें, चंद्र की बात करें, बृहस्पति की बात करें, तो ये वृष लग्न वालों के जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ा देते हैं या ये जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं। तो चलिए, कुछ खास बातें थी जो वृषभ लग्न के बारे में पंडित जी ने आपको बताई। अब इनकी कमजोरियों और इनकी मजबूती के बारे में भी जानेंगे, और किस तरीके से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ये भी हम पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता, इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित करें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अपने स्वभाव का भी ध्यान रखें। धन खर्च थोड़ा सा इस समय बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। नौकरी के मामले में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपने जान लिया है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। और आगे बढ़ते इसी के साथ आज के पहले ईमेल की तरफ देख लेते हैं। पहला सवाल हमें किसका आया है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न हमें प्रतिभा जी ने लिखा है और प्रतिभा जी हमें रांची झारखंड से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1990। जन्म का समय है सुबह के 4:35 और जन्म का स्थान है रांची झारखंड। ये कह रही हैं कि तमाम प्रयास के बावजूद पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो पुत्र के विवाह होने की क्या संभावना है और बेटे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपको बता दूं कि आपके पुत्र के विवाह का समय इस समय चल रहा है और आपके पुत्र का विवाह इसी वर्ष होने की संभावना बनती है। साल 2023 के मध्य में लगभग जून जुलाई के आसपास का समय होगा, जिस समय में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो और बाकी चीजें रास्ते पर आएं, इसके लिए अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाना इनके लिए बेहतर होगा। और दूसरा काम करें कि आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो उनके जीवन में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, वो देरी दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं और पंडित जी से उस सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमें अपनी सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देख लेते हैं वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं, वृषभ लग्न वालों की जो विशेषताएं होती हैं वो आखिरकार क्या होती हैं पंडित जी? अगर हम वृष लग्न वालों की विशेषता की बात करें, इनकी खूबी की बात करें, तो इनकी खूबी और विशेषताएं क्या हैं? इस लग्न के लोग मध्यम से थोड़े बड़े होते हैं, औसत ऊंचाई होती है इनकी। सामान्यतः शरीर का जो डील डौल है, शरीर की जो आकृति है, वो शानदार होती है। स्वभावतः वृष लग्न के लोग धीर, गंभीर और बुद्धिमान होते हैं। ये बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। बहुत अच्छा लिखना पढ़ना और बहुत अच्छा बोलना जानते हैं।
दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जीवन में जो सोच लिया उस रास्ते पर मजबूती से चलते हैं। तो दृढ़ निश्चय की वजह से अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। शासन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा, पढ़ाने लिखाने के क्षेत्र में बहुत सफलता पाते हैं। आम तौर पर लिखने पढ़ने के काम में, ज्ञान देने के काम में बहुत अच्छे होते हैं। वृष लग्न करुणा से भरा हुआ लग्न है और ये लोग क्षमाशील भी होते हैं, चीजों को जल्दी क्षमा कर देते हैं। इनका स्वास्थ्य कफ प्रधान होता है। सर्दी जुखाम कोल्ड कफ की संभावनाएं इनको थोड़ी ज्यादा होती हैं। वृषभ लग्न में अगर हम बात करें तो चंद्रमा उच्च का हो जाता है। इसीलिए वृषभ लग्न के लोगों के पास मेंटल फोर्स, मानसिक ताकत बहुत ज्यादा होती है। ज्ञानी बहुत होते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं। और वृषभ लग्न की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये बड़े शांति से, बड़ी धीरता गंभीरता के साथ लगातार मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो वृषभ लग्न वालों की क्या क्या खासियत होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, किस तरीके का स्वभाव होता है, ये सब कुछ पंडित जी ने हमें बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन हो सकता है इस समय। आपकी व्यस्तता भी इस समय बढ़ी रहेगी। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम इस समय आपको टाल देना है। नजदीकी रिश्तों में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ईमेल्स पर। देखते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अलका पाठक जी ने लिखा है और अलका जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1979, 1979। जन्म का समय है लगभग सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। सेहत की समस्याएं परेशान कर रही हैं। मन में नकारात्मक विचार परेशान कर रहे हैं। तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अलका जी, शनि राहु का जो संबंध आपकी कुंडली में बना हुआ है वो आपकी समस्या की एक बड़ी वजह है और शनि राहु के संबंध की वजह से ही आपको मानसिक समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, चिंताएं ज़्यादा हैं, तनाव ज़्यादा है और उस तनाव की वजह से आपकी सेहत बिगड़ रही है।
वैसे ज्योतिष ये कहता है कि मई 2023 से आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मई के महीने से स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह दिन के समय में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आपको अपने सवाल कैसे हम तक पहुंचाने हैं, अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न के लोगों की कमियों की, उनकी समस्याओं की। पंडित जी, वृष लग्न की ताकत क्या है, विशिष्टता क्या है, वो आपने जान लिया। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है या वृष लग्न है तो आपकी कमियां क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हो सकती हैं। देखिए, वृष लग्न वाले अगर जल्दी शादी करें तो इनको दिक्कत हो सकती है, इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। सामान्यतः वृषभ लग्न के लोगों को संतान होने में मेडिकली समस्याएं होती हैं और वृष लग्न की जो महिलाएं हैं अक्सर उनको मेडिकली प्रॉब्लम्स होती हैं संतान होने के मामले में। वृषभ लग्न वालों के पास दृढ़ निश्चय होता है, मजबूत सोच के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मजबूत सोच इनके अंदर जिद पैदा करती है, हिंसा भी पैदा करती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी कामुक हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। वृष लग्न वालों के अंदर ये टेंडेंसी भी पाई जाती है। लालच के चक्कर में, ज्यादा खाने के चक्कर में अपना शरीर और स्वास्थ्य भी ये लोग खराब कर बैठते हैं। वृषभ लग्न के लोग या तो आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल टेम्परामेंट होता है इनका, या बहुत ज्यादा भोगी होते हैं, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं। वृषभ लग्न वालों के पास जो मेंटल फोर्स है, जो शारीरिक ताकत है, जो मानसिक ताकत है, वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इनको अगर सही दिशा मिले, सही गाइडलाइन मिले तो आध्यात्मिक दुनिया में काफी ऊंचाइयों तक ये पहुंच जाते हैं। तो चलिए, वृषभ लग्न के बारे में हम जान रहे हैं, उनकी कमजोरियों के बारे में और उनके जो ताकत है उसके बारे में पंडित जी ने हमें यहाँ पर बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली जो 3 राशियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कह रहा है। तुला राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होती जाएंगी। दौड़ भाग काफी बढ़ी रहेगी। धन का लाभ आपको होता रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। कुल मिला के मध्यम भाग्य आज आपकी सहायता करता रहेगा। वृश्चिक राशि, फंसा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। परिवार में आपके शांति आएगी। विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आज आपका साथ निभाता रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों की। पंडित जी ने आपको बताया कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है, और इसी तरह जो आखिरी 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आज के अगले ईमेल का। देखते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें शिव बालक त्रिपाठी जी ने लिखा है, और शिव बालक जी हमें मेल लिखते हैं मऊ उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1965, 1965। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 1 बजे, और जन्म का स्थान है इनका गाजीपुर। मेल लिखते हैं हमें मऊ से। ये लिख रहे हैं कि एक संपत्ति का मुकदमा बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो वो मुकदमा कब हल होगा, क्या इनको इनकी संपत्ति मिल पाएगी, और आने वाला समय कैसा है। देखिए शिव बालक जी, जो मुकदमा आपका चल रहा है, आपसी सुलह समझौते से उस मुकदमे का निपटारा होगा 2023 के अंत तक, और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात कि आपका आने वाला समय अच्छा है, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर के और धन को लेकर के कोई बड़ी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए? एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और सूर्य भगवान के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और आइए एक बार फिर से बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की। कमजोरियां क्या होती हैं और जो ताकत होती है वृषभ लग्न के लोगों की, वो तो पंडित जी ने बता दी। लेकिन अगर जीवन में किसी तरीके की कोई समस्या है, अपने जीवन को बेहतर करना है, तो इस लग्न के लोग क्या कुछ करें पंडित जी? वृष लग्न के लोगों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, मुश्किल क्या है, ये आपने समझ लिया। अब अगर आपका वृष लग्न है, तो आप अपने जीवन को सुधारेंगे कैसे, बेहतर कैसे बनाएंगे? नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका वृष लग्न है, रोज शाम को शनि मंत्र का जप अवश्य करिए 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने जीवन का अनुशासन बनाए रखिए, जीवन में डिसिप्लिन्ड हो जाइए। सलाह लेकर के एक पन्ना अगर आप पहन लें, तो ये वृष लग्न वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सोने और पीले रंग से सख्त परहेज करें। गोल्ड मत पहने या कम से कम पहने, और पीले रंग का प्रयोग भी कम से कम करें। हरे और नीले रंग का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, वृष लग्न का मतलब मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा, खासतौर से मेंटल फोर्स बहुत ज्यादा है इनके पास। इसीलिए जब ये बुद्ध का रत्न पहनते हैं, जब ये पन्ना पहनते हैं, तो इनकी सोच, इनकी बुद्धि सही दिशा में चलती है, और सही समय पे सही निर्णय लेकर के ये जीवन में सफल हो पाते हैं। तो वृषभ लग्न के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। इन उपायों को जरूर आजमाइएगा और उन बातों का भी ध्यान रखिएगा जो आपको नहीं करने हैं। तो वृषभ लग्न की हम बात कर रहे हैं, तो पंडित जी से अब ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कमजोरियां बता दी यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या विशेषताएं होती है वृषभ लग्न के लोगों की, ये भी हमने जान लिया। लेकिन पंडित जी, क्योंकि कोई ना कोई रत्न जुड़ा हुआ होता है आपके किसी लग्न से या किसी राशि से, तो वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं उनको कौन सा रत्न यहाँ पर लाभ पहुंचाता है? देखिए, सामान्यतः वृषभ लग्न में बुध और शनि की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
बुध द्वितीयेश और पंचमेश है और शनि वृषभ लग्न के लिए सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा बढ़िया ग्रह माना जाता है। तो वृषभ लग्न में आप पन्ना पहन सकते हैं बिना किसी चिंता के, और सलाह लेकर के वृषभ लग्न के लोग नीलम भी धारण कर सकते हैं। इनके लिए पन्ना और नीलम धारण करना सामान्यतः बेहतर होता है। वृषभ लग्न के लोग हीरा भी पहनना चाहते हैं और बहुत सारे वृषभ लग्न के लोग हीरा पहनते हैं, लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है और आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत है या आपको यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या आंखों से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, तो वृष लग्न में ऐसी स्थिति में हीरा नहीं पहन सकते। तो वृष लग्न में मुख्यतः पन्ना और नीलम पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, और अगर वृषभ लग्न के लोग सलाह लेकर के पन्ना और नीलम पहने तो उससे उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होने की संभावना बन जाती है। एक बात और समझिए कि वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति अशुभ ग्रह होता है। बृहस्पति वृषभ लग्न वालों को सामान्यतः नुकसान पहुंचाता है, इसलिए वृषभ लग्न वालों को जो रत्न पहनने चाहिए वो चांदी में पहनना ज्यादा बेहतर होता है। चांदी में ही पन्ना पहनिए और चांदी में ही नीलम पहनिए। सोने का या गोल्ड का प्रयोग आप जितना कम करें आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशियों की तरफ देखते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिए। सहयोगियों के साथ समस्या हो सकती है। करियर में इस समय लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। जीवन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने बता दिया है यहाँ पर आपको आपका भाग्य, और ये भी आपने जान लिया है कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ आ जाते हैं आज के हमारे आखिरी ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें रीतिका जी ने लिखा है। रीतिका जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। रीतिका जी हमें लिख रही हैं कि ये अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि इनका व्यवसाय विदेश तक जाए, विदेश तक फैले। तो क्या आने वाले समय में इनका व्यापार विदेश तक जाएगा, विदेश तक फैलेगा, उसमें सफलता की क्या संभावना है? रीतिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से वस्त्रों का, सौंदर्य प्रसाधन का
जो भी आप काम इस तरह का करती हैं वो काम आने वाले समय में अच्छा होगा और उस काम को आप विदेश तक फैला पाएंगी, लेकिन लगभग अभी 1-1.25 साल का समय उसमें लगेगा। बेवजह का कर्जा लेने और देने से बचिएगा, क्योंकि कर्ज के लेन देन में आपको काफी नुकसान हो सकता है। अपने व्यापार को बेहतर करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो अलग अलग लग्नों की आजकल हम बात कर रहे हैं और बात आज हो रही है वृषभ लग्न की। तो किस प्रकार के ये लोग होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कौन सा रत्न यहाँ पर पहनना चाहिए, तमाम बातें हैं जो पंडित जी ने हमको बताई हैं। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर अगर पूजा अर्चना की बात की जाए तो कौन से भगवान की पूजा अर्चना विशेष लाभ पहुंचा सकती है वृषभ लग्न के लोगों को? वृषभ लग्न में शनिदेव की पूजा करना या शनि मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है और आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे नंबर पे वृषभ लग्न वालों के पास मेंटल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मानसिक ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो अपने मन पर नियंत्रण रखने के लिए और मन की ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए वृषभ लग्न वालों को भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। तो अच्छा यही होगा कि वृषभ लग्न के लोग सुबह के समय भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शाम के समय संध्या काल में वृषभ लग्न के लोग शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा वृषभ लग्न के लोग नियमित रूप से करें तो इसके फायदे इनको अवश्य ही प्राप्त होंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 16 फरवरी को। उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 16 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, धन संबंधी तमाम समस्याएं दूर होंगी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा और स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। यानी आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरे साल भर अगर आप केतु के मंत्र का जप करें, ओम कें केतवे नमः, अगर आप पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा की तरफ और सवाल पंडित जी ये है कि पूजा उपासना का सही समय क्या होता है? देखिए, पूजा उपासना सामान्यतः दोनों ही समय होनी चाहिए, दोनों ही समय करनी चाहिए। इसका एक ही समय निश्चित हो कि रोज सुबह 8 बजे आज करते हैं तो बाकी दिनों में भी 8 बजे ही करें, यानी एक ही समय निश्चित हो तो काफी अच्छा होगा। वैसे सुबह और शाम को सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। तो कब आपको पूजा करनी है, सही समय क्या होता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ, देखते हैं 16 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 16 फरवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान संबंधी जो समस्या है, संतान से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं,
वो दिक्कतें, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और समय फिर से नोट कर लें, 16 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। शुभ पहर आपने जान लिया, वक्त है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने जा रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के पैसा कमाने और पैसा बचाने के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले जीवन के उत्तरार्ध में यानी 40 वर्ष के बाद ऐसा देखा गया है कि ये धन अर्जित कर पाते हैं। ये गोपनीय रूप से सीक्रेटली काफी पैसा बचाते हैं, ऐसा देखा गया है। यानी सामान्यतः 40 वर्ष के बाद पैसे का आना और बचना दोनों हो जाता है। धन की उचित बचत के लिए अगर ये मां लक्ष्मी की उपासना करें तो ऐसा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं एक महा उपाय। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैं रात में या दिन में सोता हूं तो मुझे हमेशा अशुभ स्वप्न आते हैं, हमेशा खराब सपने आते हैं, किसी के जीने का, मरने का, युद्ध का, डरने का। अगर आपको अशुभ स्वप्न आते हैं तो क्या करेंगे? सोने के पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लीजिए और याद रखिए सुगंध लगा करके, खुशबू वाली चीजें लगा करके मत सोइए। सोने के पहले भगवान शिव के मंत्र का, नमः शिवाय का या गायत्री मंत्र का जितने बार आप जप कर सकें पलंग पे लेट के मन ही मन में पढ़ते हुए सो जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अशुभ निगेटिव स्वप्न आपको परेशान नहीं करेंगे। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ वृषभ लग्न के बारे में कुछ खास बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।